बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो सिलसिला हमारा लास्ट टॉपिक का रहा लास्ट वीडियो में, वो था मैथमेटिक्स की ब्रांच फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स। फाइनेंशियल अर्थमेटिक में हमने जो टॉपिक यहाँ डिस्कस कर लिए हैं, उसमें एक था पार्टनरशिप, सेकंड था इनहेरिटेंस यानी विरासत, और आज हम उसी फाइनेंशियल अर्थमेटिक का तीसरा टॉपिक जो कि है कन्वर्जन ऑफ करेंसीज़, उसको देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी कन्फ्यूजन जो भी हो वो क्लियर हो जाए। कन्वर्जन ऑफ करेंसीज़ क्यों किया जाता है, उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो कन्वर्जन ऑफ करेंसी ख़ुद होता क्या है? असल में हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। जैसे हमारे पास है रुपीज़, इसी तरीके से यूएसए में है डॉलर और यूके में है पाउंड। हर मुल्क की अपनी करेंसी है। अब उसको कन्वर्ट क्यों किया जाता है? उसको कन्वर्ट इसलिए किया जाता है कि हमारे पास सपोज़ करें कोई यूके से आ रहा है तो वो अपने साथ पाउंड लेकर आएगा। अब उस पाउंड को यहाँ ख़रीदारी करते हुए वो तो उसे खर्च नहीं कर सकता, उसे यकीनन अपने पाउंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पाकिस्तानी रुपीज़ में। इसी तरीके से जब यहाँ से कोई सऊदीया जाएगा, सऊदी अरब जाएगा, तो वहाँ पे उनकी करेंसी है रियाल। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करवाएगा? रियाल में। तो जाके उसका मसला वहाँ सॉल्व होगा। तो ये तो हो गई इसकी नीड। लेकिन अब ये करेंसीज़ को कन्वर्ट कैसे किया जाए, किस रेट से किया जाए, किस रेशो से किया जाए? तो वो जो लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन इस वक्त है, हम उससे आपको समझाएंगे कि इस वक्त जो हमारा रुपीज़ है वो यूके के पाउंड के कितने बराबर है, कितना अमाउंट हमें देकर यूके का एक पाउंड मिल रहा है, इंडियन रुपीज़ के कितना डिफरेंस है, इसी तरीके से रियाल के कितने फ़र्क से है। तो आइए चलकर देखते हैं और इससे रिलेट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें, एक जो यूएसए डॉलर है वो पाकिस्तानी रुपीज़ कितने के बराबर है? 151.96। अभी तक ये लेटेस्ट, आज तक जो वीडियो बन रही है तब तक ये लेटेस्ट हमारे पास है कि ये रेट चल रहा है कि पाकिस्तानी रुपीज़ हमें 151.96 के बदले एक यूएसए डॉलर मिलेगा। इसी तरीके से एक सऊदी रियाल जो है, एक सऊदी रियाल पाकिस्तानी रुपीज़ कितने कन्वर्ट करने पड़ेंगे? 40 रुपीज़ और 52 पैसाज में। एक इंडियन रुपी जो है वो पाकिस्तानी कितने रुपीज़ में जो है वो इसके इक्वल है? 2.08 यानी 2 रुपये और 8 पैसाज के बराबर है। इसी तरीके से एक जो यूके पाउंड है वो पाकिस्तानी कितने रुपीज़ में बाई किया जा सकता है या जो है वो सेल किया जा सकता है? 214.32 के। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो इस वक्त की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है और इसमें आए दिन चेंजेस भी होते रहते हैं। ये मार्केट की वैल्यू पे है। अब चलते हैं, कन्वर्ट करना सीखते हैं कि किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है डॉलर को, इंडियन रुपीज़ को या पाउंड को। हमारे पास पहला सवाल है बोर्ड पे, 250 डॉलर्स हैं यूएसए के, ठीक है, और उसे पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने जो देखा कि एक जो यूएसए डॉलर है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना पड़ता है, हमें कितना पड़ता है? 151.96 में। कितने में पड़ रहा है? 151.96 में। ठीक है, तो अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? जब ऐसी सिचुएशन हो कि हमें किसी और करेंसी को अपने रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो, तो हमने क्या करना होगा? जैसे अपने में करना है डॉलर्स को, तो डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमने करना होगा मल्टीप्लाई। किस रेट से? जो कि एक डॉलर की वैल्यू है। 250 डॉलर्स हैं, एक डॉलर की वैल्यू कितनी आ रही है? 151.96। हमने यहाँ पे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें अपने रुपीज़ दिए जाएं, पाकिस्तानी रुपीज़ दिए जाएं और किसी और करेंसी में कन्वर्ट करने को कहा जाए, तो वहाँ पे क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ये फ़र्क है, ये दो तरीके हैं।
तो हमने यहाँ कन्वर्ट करना है $250 को, क्या करना है 250 मल्टीप्लाई $1 की जो वैल्यू है वो है 151.96। आंसर क्या आएगा 37,990। ये कितने रुपीज़ हैं? ये उसके बदले $250 के बदले पाकिस्तानी अमाउंट है 37,990। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें पाकिस्तानी रुपीज़ गिवन है 60,000। किस में कन्वर्ट करना है? सऊदी रियाल में। और एक सऊदी रियाल कितने का है? 40.52 का है। अब यहाँ मैंने बताया कि जब पाकिस्तानी रुपीज़ गिवन होंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा डॉलर्स की तरह जो पहले सवाल में हमने किया। यहाँ क्या करना होगा? यहाँ हमने डिवाइड करना होगा। एक सऊदी रियाल से हम क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे पाकिस्तानी रुपीज़ को। कैसे? 60,000 है और एक सऊदी रियाल की जो वैल्यू है वो है 40.52। तो आंसर क्या आएगा 1480.75। ये हो गए सऊदी रियाल जो कि हमें 60,000 के एवज मिलेंगे। ठीक है, अब एक और सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी रुपीज़ हैं 50,000, उसे कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज़ में। और मैंने इसे थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कभी भी पाकिस्तानी रुपीज़ हमें गिवन होंगे और किसी और करेंसी में हमें डिवाइड करके उसको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंडियन रुपीज़ से इसको कर देंगे डिवाइड। और इंडियन रुपीज़ कितने इक्वल हो रहा है? एक इंडियन रुपी जो है वो 2.08 देकर हमें मिल रहा है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 50,000 को डिवाइड कर देंगे जो वैल्यू इंडियन रुपीज़ की हो रही है इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो ये है। तो हमारे पास आंसर आएगा 24,038.46। यानी ये अमाउंट हमारा पाकिस्तानी रुपीज़ का बनेगा इंडियन रुपीज़ के मुकाबले में। जब पाकिस्तानी 50,000 होंगे तो इंडियन कितने हो जाएंगे? 24,038.46। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। एक और सवाल हमारे पास है कि 110 यूके पाउंड है, कन्वर्ट किस में करना है? पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब यहाँ क्या करना होगा? दूसरे मुल्क की करेंसी का मैंने बताया था, तो उससे क्या करना होगा कि 1 पाउंड कितने का पड़ रहा है, इस अमाउंट से टोटल पाउंड को क्या कर देंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हमें पाकिस्तानी रुपीज़ पता चल जाएंगे। यानी कितने पाउंड हैं? 110 और 1 पाउंड की वैल्यू है 114.3 और 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, क्या अमाउंट आया? 23,575 और पैसे आ रहे हैं 2। 23,575 रुपये में हमें 110 यूके पाउंड पड़ते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक फाइनेंशियल अर्थमेटिक में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।